वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 30 अगस्त और 30 अगस्त 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करें टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग और आज के एक छोटे से मोटिवेशनल स्पीच के साथ। क्या है आज का मोटिवेशनल स्पीच? सपनों के सफर पर निकले हैं, सपनों के सफर पर निकले हैं, तकलीफ तो होगी ही। सपनों के सफर पर निकले हैं, तकलीफ तो होगी ही। कुछ खोकर कुछ पाने निकले हैं, कुछ खोकर है कुछ पाने निकले हैं। दिन रात एक तो होगी ही। दिन रात एक, कड़ी मेहनत, संघर्ष और खुद पर विश्वास करते हुए अपनी मेहनत को लगातार जारी रखना है। सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी। तो आज की क्लास सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। 29वां मथुरा दास माथुर अवार्ड राजस्थान के किन खिलाड़ियों को दिया जाएगा? क्योंकि राजस्थान के अंदर क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी जो पुरस्कार है वो है मथुरा दास माथुर अवार्ड। 6 सितंबर को इनके जन्म दिवस पर दिए जाएंगे। तो सीनियर वर्ग में अनिकेतन चौधरी, जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध सिंह और रोहन राजभर को सब जूनियर वर्ग में। राजस्थान के किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डूंगरपुर के हर्षवर्धन को। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का ट्रायल राजस्थान के किस मंडल में किया गया? कोटा मंडल, जिसका कल भूल से मैंने इसका जो जोन है वो बिलासपुर बता दिया था, लेकिन इसका जोन कौन सा है? जबलपुर। मुख्यमंत्री ने राजस्थान पर्यटन विकास निगम के कितने होटलों में जीर्णोद्वार के लिए राशि स्वीकृत की है? तो 6 के 6 कल मैंने आपको होटल बता दिए थे। और प्रदेश में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन फिर से शुरू होगी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1982 में। डिजिटल माध्यम से सेवाओं की अदायगी में देश में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? अपना राजस्थान। और राजीव गांधी कृषि साथी सहायता योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1994, जिसमें मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए दिया जाता है। तो ये थे कल के क्वेश्चन। ये कल मैंने क्विज भी आपको टेलीग्राम पे डाल दी, इसकी पीडीएफ भी डाल दी, आज मैंने रिवाइज भी कर दिया, कल आपको पढ़ा भी दिया था। तो 24 घंटों में कम से कम 4 से 5 बार एक क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिसेज राजस्थान 2022 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में मिसेज राजस्थान 2022 का खिताब किसने जीता? देखो कई बार एग्जाम में आ सकता है, ज्यादातर 2 ही आते हैं, या तो मिसेज राजस्थान पूछा जाता है या फिर मिस राजस्थान। इसके अलावा जितने भी कोई भी होते हैं प्रतियोगिता होती है वो पेपर में नहीं पूछी जाती और नहीं याद करने की जरूरत है। लेकिन कुछ एक मैं आपको बता देता हूं, हो सकता है परीक्षा में पूछ ले। कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, कोई मतलब नहीं है, आपको इतना याद रखना है। मिसेज राजस्थान 2022 का खिताब किसने जीता? ज्योति सिंह ने। तो यहां तस्वीर में देख सकते हो, ये है ज्योति सिंह। तो देखिए, मिसेज राजस्थान 2022 ज्योति सिंह, मिस राजस्थान 2022 तरुषि रॉय। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब ये दोनों पॉइंट ना इंपॉर्टेंट है। मिस राजस्थान 2021 जीता था मानसी राठौड़ ने, और मिस राजस्थान 2022 किसने जीत लिया? तरुषि रॉय ने। मिस राजस्थान 2020 बनी थी खुशी अजयवानी। अब आगे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ सकते हो आप। मिस इंटरनेशनल 2021 मन्नत सिवाच। मिसेज एशिया 2022 सपना सिंह जयपुर। मिसेज एशिया यूनिवर्स हिमाद्री भटनागर। मिसेज एशिया अर्थ मधु यादव जयपुर। और मिसेज एशिया इंटरनेशनल मुरनली चित्ते। तो ये हमारे लिए ये 2 इंपॉर्टेंट ज्यादा ये ध्यान रखना, ज्योति सिंह मिसेज राजस्थान और तरुषि रॉय मिस राजस्थान। दूसरा प्रश्न, ओमान अंतरराष्ट्रीय अंडर 15 टेबल टेनिस प्रतियोगिता बांसवाड़ा की बेटी काव्या भटनी ने कौन सा पदक जीता? देखो, ओमान के अंदर, जॉर्डन के अंदर अंतरराष्ट्रीय अंडर 15 टेबल टेनिस प्रतियोगिता हुई थी। उसमें हमारे राजस्थान के बांसवाड़ा की छोटी सी बेटी, आपके सामने तस्वीर है, काव्या भटनी ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। तो जॉर्डन के ओमान में हुए अंतरराष्ट्रीय अंडर 15 टेबल टेनिस प्रतियोगिता में अपने दमदार खेल का प्रदर्शन किया। काव्या ने इजिप्ट की प्लेयर मल्लिका इल मलाहा को 16वें राउंड में हराया और उसके बाद में थाईलैंड की खिलाड़ी को हराकर 13 साल की है सिर्फ काव्या भट्ट ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो चर्चा में आगे खूब हेडलाइंस थी कल की भी कि काव्या भटनी ने थाईलैंड की जो खिलाड़ी थी उसे टेबल टेनिस में हराकर कांस्य पदक जीतकर बांसवाड़ा और राजस्थान का नाम है रोशन किया। कहां? ओमान के जॉर्डन के अंदर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा परीक्षा की दृष्टि से। एक छोटी सी बालिका, हालांकि हम कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय अंडर 15 टेबल टेनिस प्रतियोगिता थी।
तीसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान की प्रथम महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की शुरुआत कब से हुई? जी बिल्कुल, बजट 2022-23 में घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि हम राजस्थान के अंदर महिला निधि बैंक की स्थापना करेंगे और इसकी शुरुआत अब 26 अगस्त से हो चुकी है। राजस्थान के प्रथम महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की शुरुआत कब से हुई है? 26 अगस्त 2022 से। और इसमें यहाँ देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्य सचिव उषा शर्मा और ये यानी खुद के महिलाओं की निधि से ये क्रेडिट बैंक की शुरुआत हुई है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 26 अगस्त, ये दिवस याद रखना अभी, समानता दिवस पर महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक तरक्की के लिए महिला निधि का लोकार्पण किया। बजट 2022-23 में महिला निधि की स्थापना राजस्थान ग्रामीण विकास परिषद के माध्यम से करने की घोषणा हुई थी, यानी राजीविका के माध्यम से। इस योजना में 40,000 रुपए तक के ऋण 48 घंटे में, ये पॉइंट याद रखना भी, योजना में 40,000 तक के ऋण 48 घंटे में और 40,000 रुपए से अधिक के 15 दिवस में आवेदित सदस्यों के समूह के बैंक खाते में जमा हो जाएंगे। राजस्थान के 6 जिलों में की जाएगी, ये ध्यान रखना। और मैंने आपको बता दिया 200 करोड़ का वित्तीय संस्थान है, ये राजीविका द्वारा संचालित है, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी है। और तेलंगाना राज्य की महिला निधि से समझौता हुआ है, और ऐसा करने वाला राजस्थान भारत का तीसरा राज्य। प्रदेश के 6 जिलों से इसकी शुरुआत है, करौली, अलवर, कोटा, डूंगरपुर, राजसमंद, जोधपुर। ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। तारीख याद रखना, 26 अगस्त 2022 से महिला समानता दिवस पर इसकी शुरुआत हुई है। किसकी? महिला निधि बैंक की, बस ये याद रखना। चौथा प्रश्न देखो, उद्योग विभाग द्वारा एमनेस्टी स्कीम 2021 की अवधि को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाकर कितनी करने की सहमति प्रदान की है? तो 31 मार्च 2022 तक उद्योग विभाग द्वारा एमनेस्टी स्कीम 2021 की अवधि को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाकर कितनी करने की सहमति प्रदान करनी है? पहले क्या थी? 31 मार्च 2022 थी, अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2023 करने पर सहमति बनी है। कब? 31 मार्च 2023, यानी 31 मार्च 2022 से एक साल बढ़ाने पर सहमति बनी है। तो अपनी उद्योग व वाणिज्य मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने उद्योग विभाग द्वारा एमनेस्टी स्कीम 2021 की अवधि को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाने में सहमति प्रदान की है। राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना, ये एमनेस्टी क्या है? एमनेस्टी क्या है? राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना के तहत वर्ष 1990 से 1998 तक कुल 13,443 औद्योगिक इकाइयों को 5 वर्ष तक उत्पादन में रहने की शर्त पर 308 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया था। अब इसमें एमनेस्टी में और स्कीम बढ़ा जाते हैं। आपसे पूछ ले एमनेस्टी स्कीम का संबंध किससे है? उद्योग विभाग से है। देखो, एमनेस्टी स्कीम 2021, 25 सितंबर 2021 को एमनेस्टी स्कीम 2021 लागू की गई थी, जो 31 मार्च 2022 तक प्रभावी रही, और अब बढ़ाकर कितना कर दिया? 31 मार्च 2023 तक। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय संकट, प्राकृतिक आपदा, टेक्नोलॉजी परिवर्तन से असफल रही इकाइयों को संबल प्रदान करने के लिए अब वसूलनीय मूल अनुदान राशि के पेटे में 50% राशि जमा कराने पर बकाया मूल अनुदान और समस्त ब्याज माफ कर दिया जाएगा। ये योजना थी एमनेस्टी स्कीम 2021, और इसका 1 साल तक फिर आगे इसको प्रभावी किया है, तो इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, आईएम शक्ति उड़ान योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कब हुई है? हमने पहली चरण तो पूरा पढ़ लिया, जो आईएम शक्ति उड़ान योजना 19 दिसंबर 2021 को शुरू हुई थी। अब दूसरे चरण की भी शुरुआत कब हो चुकी है? 26 अगस्त 2022 से महिला समानता दिवस पर आईएम शक्ति यानी इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। तो राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना उड़ान योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ। अब कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे कि ये फ्लैगशिप क्या होता है? फ्लैगशिप का मतलब है कुछ भी हो जाए, आपदा कुछ भी हो जाए, जो योजना इसमें शामिल होगी वो निरंतर चलेगी, इसमें निरंतर चलेगी। इसमें ऐसे नहीं कि बंद कर दी और कर दी, योजनाएं चलनी है, कितनी भी आपात समस्याएं आ जाए। तो राज्य सरकार की फ्लैगशिप उड़ान योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया। इसमें 600 करोड़ रुपए खर्च करके प्रदेश की 4.45 करोड़ किशोर व महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित किए जाएंगे। इसमें 10 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की बालिकाएं व महिलाएं शामिल है। और प्रश्न क्या आता है? उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई? 19 दिसंबर
21 को पहला प्रश्न। अब आपसे पूछा जाएगा उड़ान योजना की द्वितीय चरण की शुरुआत कब हुई, तो आपका उत्तर हो जाएगा 26 अगस्त 2022 को हुई थी। ये पूछ लिया जाता है उड़ान योजना का संबंध किससे है, तो निःशुल्क किशोरियों व महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित किए जाएंगे, किसके तहत, महिला व बाल विकास विभाग के द्वारा। और अब देखो प्रथम चरण में 19 लाख किशोरियों और महिलाएं लाभान्वित हुई थी। अब इसमें 600 करोड़ रुपए खर्च करके 1.45 करोड़ किशोरियों व महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित किए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट योजना है ही है, ये देख लो। छठा प्रश्न देखिए, अवाडा ग्रुप राजस्थान में 40,000 करोड़ की लागत से किस जिले में ग्रीन अमोनियम प्लांट लगाएगा। अवाडा ग्रुप, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं कंपनियां वगैरह है, अवाडा ग्रुप राजस्थान में 40,000 करोड़ की लागत से किस जिले में ग्रीन अमोनिया प्लांट लगाएगा, तो कोटा केंद्र। और यहाँ तस्वीर देख सकते हो आप, कोटा केंद्र समझौता हुआ है इनके साथ, अवाडा ग्रुप के साथ। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत व राज्य सिको चेयरमैन राजीव अरोड़ा की उपस्थिति में एमओयू हुआ, समझौता हुआ। अवाडा ग्रुप कोटा में 40,000 करोड़ का ग्रीन अमोनिया फैसिलिटी व रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट लगाएगा। प्लांट सीधे 1500 और अप्रत्यक्ष रूप से 10,500 लोगों को रोजगार देगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया, एक तो मैं साथ साथ में जो मंत्री वगैरह बताता हूं, जैसे राजस्थान की उद्योग व वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत है, राजसिको के चेयरमैन है भी राजीव अरोड़ा और मुख्यमंत्री है। तो अवाडा ग्रुप ने कोटा में 40,000 करोड़ का ग्रीन अमोनियम फैसिलिटी व रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट लगाया है। अब देखो कोटा की बात आई है, तो थोड़ी सी चीज आप कोटा की, 2-3 बातें आप कोटा की देख लीजिए, ज्यादा देखने की आपको जरूरत नहीं है, लगातार मैं आपको बता रहा हूं। एक तो यहाँ पे विदेशी पासपोर्ट की सुविधा शुरू होगी, आधुनिक सुविधा युक्त। एक कोटा के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का यानी ग्रीन एयरफील्ड एयरपोर्ट की भी स्थापना की जाएगी। इसके अलावा कोटा को जल्द ही ट्रैफिक फ्री सिटी घोषित किया जाएगा और यहाँ पे कमिश्नर रेट प्रणाली भी लागू की जाएगी। और चंबल नदी पर ये झूलते हुए पुल, हैंगिंग ब्रिज वगैरह सारे यहाँ पे उपलब्ध है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, कल परसों मैंने आपको बताया था कि 2 दिवसीय एक्सपो का, कौशल विकास का एक्सपो का भी आयोजन यहाँ किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक क्वेश्चन, क्योंकि योजना का उड़ान योजना आ चुका है तो मैंने आज योजना नहीं दी, एक खेल का प्रश्न आपको दे दिया। राजस्थान की पैरा निशानेबाज जयपुर की अवनी लेखरा के बारे में, क्योंकि आपके कोई भी राजस्थान का एग्जाम देख लो, खेल खिलाड़ी से टॉपिक है ही है। और लगातार राजस्थान खेलों में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, महिला बाल विकास में खूब काम कर रही है, तो यहां से क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए अपने एक योजना का, एक खेल का प्रश्न रखना ही रखना है। राजस्थान की पैरा निशानेबाज है कांकी जयपुर की अवनी लेखरा के बारे में कथन बताइए। यह आपके सामने अवनी लेखरा। टोक्यो पैरा ओलंपिक में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य जीता था, बिल्कुल सही है। फ्रांस में आयोजित पैरा शूटिंग विश्व कप में 10 मीटर और 50 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था, यह भी सही है। 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था, यह भी सही है। 2022 का पद्मश्री अवार्ड मिला था, यह भी सही है। और राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है, यह भी सही है। तो 1 2 3 4 5 जल्द ही रीट के विद्यार्थियों के लिए अभी आपको खेल, आपके टॉपिक है ना खेल खिलाड़ी, जल्दी उसका पूरा इस प्रकार वीडियो मिलेगा। एक भी पर्सन आपके बाहर जाने के चांसेस नहीं रहेंगे, ये श्योर है। बस विश्वस्त रहिए, निरंतर अध्ययन कीजिए। नानक क्लासेज सुबह 7 बजे आपको करंट अफेयर्स की क्लास और शाम 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास देते हैं। और यही जो करंट की क्लास है, इसके क्वेश्चन आपको, जिस विद्यार्थी ने राजस्थान जीके टेस्ट हमारा नानक क्लासेज ऐप पे ज्वाइन कर रखा है, क्योंकि 7 बजे इसका टेस्ट होता है, 9 बजे आपको इसका पूरा तथ्य के साथ यूट्यूब पर 9 बजे क्लास मिल जाती है। और हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, और ये क्वेश्चन भी वहां डाल दिए जाते हैं। तो देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक समापन समारोह में जो भारतीय दल का ध्वजवाहक था, उसकी जो ध्वजवाहक थी वो भी कौन थी, अवनी लेखरा थी। तो ये सारी चीजें अवनी लेखरा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट खास क्वेश्चन। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको मिल रही है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जाके आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि लिंक, कोई भी सूचना, पीडीएफ, क्विज सब आपको यहाँ प्राप्त होती है। कोई भी एग्जाम की दृष्टि से कोई बुक इंपॉर्टेंट हो, पीडीएफ वगैरह हो, तो भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो कल तक आपको अगस्त महीने के टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो भी मिल जाएगा। और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारा एक दूसरा चैनल है नानक क्लासेज, जिसका लिंक आपको लगातार मिलता है, आप उसे ज्वाइन सारे विद्यार्थी कीजिए। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, 5 सितंबर 2022 राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर राजस्थान के किन खिलाड़ियों, शिक्षकों को सम्मानित किया गया। तो सभी का जवाब था सुनीता गुलाटी बीकानेर से है, दुर्गा राम जी नागौर से है, और कार्यरत कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर है। तो पहला इसका सही जवाब हो जाएगा।
अब क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 29वां मथुरा दास माथुर अवार्ड सीनियर वर्ग में राजस्थान के किस खिलाड़ी को देने की घोषणा हुई है? किसकी? सीनियर वर्ग में आपको बताना है, क्योंकि सीनियर, जूनियर और सब जूनियर तीनों में देने की घोषणा हुई है, तो आपको सिर्फ बताना है सीनियर वर्ग में। अनिकेत चौधरी, अनुरुद्ध सिंह, रोहन राजभर या उपयुक्त सभी। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थियों का शानदार तरीके से आना चाहिए। देखो, गलत क्वेश्चन हो जाता है तो भी आप ये सोचा करो कि हमारा गलत हो गया, तो दूसरे दिन उसको सुधार लिया करो। कोई बात नहीं, मैं खुद गलती मेरी सुधारता हूं आपके बताने के बाद, तो आप भी सुधारा करो। यस्टरडे डोज क्या थी? काजरी की स्थापना किसके सहयोग से की गई? ऑस्ट्रेलिया और यूनेस्को के सहयोग से 1959 में। मुख्यालय इसका जोधपुर है। पहले इसके मरु वनीकरण के रूप में इसकी स्थापना 1952 को हुई थी, और इसमें 5 उप केंद्र है, ध्यान रखना। एक तो इसका जैसलमेर है, एक बीकानेर है, एक पाली है, एक भुज है और लद्दाख है। राज विनोद ग्रंथ के लेखक कौन है? सदाशिव भट्ट है। मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी है बाणमाता। और राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थित है? अलवर के अंदर। बाबर ने तुलगमा पत्ती का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो उत्तरायण, ये पानीपत का युद्ध है। पानीपत का युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी हार जाता है और दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक होता है जो युद्ध भूमि में मारा जाता है, और यहीं से बाबर भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, क्योंकि एक मैं क्वेश्चन आपको लगातार मुगलों से दे रहा हूं, और जल्द ही 5 से 10 दिनों में रीट लेवल फर्स्ट के अंदर मुगल साम्राज्य का पूरा एक साथ टॉपिक लेके आऊंगा। एनसीईआरटी पर आधारित जो भी क्वेश्चन बनते हैं छोटे मोटे, और 2-3 अब की बार रीट में भी आए थे, उनकी भी मैं चर्चा करूं। नेक्स्ट डोज, राजस्थान कृषि का बोया गया सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में है? सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में है? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई? जनगणना 2011 राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना है? 0 से 6 वर्ष। और बीबी का मकबरा का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? बीबी का मकबरा, जिसे राजस्थान का दूसरा यानी दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहते हैं, का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया? ये 5 क्वेश्चन। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करना। जिसने हमारे नानक क्लासेज ऐप को ज्वाइन नहीं किया जरूर करें, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गूगल प्ले स्टोर पे करें। वनपाल वन रक्षक की मॉडल पेपर वहां दिए हुए हैं। फर्स्ट ग्रेड के लिए राजस्थान आपकी करंट की जो टेस्ट सीरीज है वो चल रही है, विद पीडीएफ प्रिंट निकाल सकते हो। राजस्थान जीके टेस्ट जो 9 बजे क्लास आती है उसकी 7 बजे वहां टेस्ट मिलता है टॉपिक वाइज, वो ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा पीटी फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर सब है, और जल्द ही 5 सितंबर तक, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है, उस दिवस पर हम पूरे राजस्थान के अंदर हमारी बुक नानक क्लासेज नाम से राजस्थान करंट अफेयर्स की लॉन्च करने वाले हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को फायदा होगा। ऑफलाइन आप बुक को पढ़ोगे तो आपको बड़ा फायदा मिलेगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।